तभी वो सफल होगा, यानी कि उसका संचार जो होगा वो योजना हमारे जीवन पे कब होगी, वो आप लोगों के प्रयास से। तो आप लोग के पास वो मंत्र है जो निर्जीव को सजीव में बदल देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग उसी तरीके से कार्य करेंगे कि हमारी जो योजना है वो जीवंत हो चुके, वो सफल हो सके और वो सभी बच्चों, सभी शिक्षकों तक पहुंच जाए। ये जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की जो बात आप सुन रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी योजना का, बहुत बड़े दृष्टिकोण का, बहुत बड़े उद्देश्य का एक बिल्कुल छोटा सा पार्ट है। बहुत बड़े मकान भी बनाना हो तो एक कारीगर क्या करता है, मसाला बनाएगा, एक एक ईंट सजाता है, तब जाकर के वो इतने बड़े मंजिल बने होंगे। तो वो जो एक बड़ी सी योजना है जिसमें बच्चों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का स्पेलिंग बहुत मुश्किल नहीं है। कोई संयुक्त अक्षर य में भी संयुक्त अक्षर एक वही केवल बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, ऐसे य भी हम लोग शुरुआत से ही पढ़ाते हैं जैसे ज्ञानी, लेकिन वो दृष्टिकोण क्या है और कैसे वो आएगा, इसको बच्चों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। लिख देना आसान है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्रिटिकल थिंकिंग, तार्किक सोच, लेकिन आप व्यवहार में आइए ना, जहां कोई प्रश्न पूछने लगेगा तो उसको कहा जाता है क्या हर समय परेशान करते हो, है ना। आदेश आप चुपचाप मान लिए तो आप बड़े अच्छे आदमी हैं, और आप आदेश कोई निकला और उसमें आप प्रश्न लगाने लगे तब तो मामला गड़बड़ होने लगता है। लेकिन किताब में हम लोग लिखते हैं, एनईपी में क्या लिखेंगे, बीसीएस में क्या लिखेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग हो, है ना। तो कहने और करने के बीच में बहुत फर्क होता है। हम लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं और उम्मीद कुछ और लगाए रखते हैं। तो ये सब जो जगह तरह के जो फर्क हैं, उसके गैप में कहीं ना कहीं गुणवत्ता फंस जाया करती है। तो ये जो कार्यक्रम जो है प्रोजेक्ट बेस्ड, ये जस्ट एक अल्फाबेट है, और आज पढ़ेंगे उसके बाद तो जाकर के हमें वर्ण विन्यास के बारे में जानकारी मिलती है। तो वैज्ञानिक सोच में जिन चीजों को, जिन आदतों को समाहित किया जाता है, अवलोकन करना, किसी चीज को केवल चुपचाप मान लेना नहीं, बल्कि उसकी सत्यता के लिए प्रयास करना, उस सबूत के आधार पर अपना तर्क रखना, उसे हम वास्तव में माने या नहीं माने, वो सत्य है कि नहीं है, वो परखने की एक चाहत रखना। इस तरीके की यदि बात है, आंकड़ों के आधार पर कार्य करना, है ना। हालांकि अब तो पीएचडी और जर्नल में भी निकल जाता है कॉपी पेस्ट, लेकिन यदि हम आंकड़ों का संग्रहण कर रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं, आंकड़ों के आधार पर कार्य कर रहे हैं, तब वो माना जाएगा कि हम एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं। अपने सामने जो भी बातें आती हैं, हमारी जो स्थिति है, हमारे पास जो संसाधन है, उसका सही तरीके से विश्लेषण होता है, उसके सभी बिंदुओं को परखा जाता है, विश्लेषण किया जाता है, समझा जाता है, आपस के रिलेशन को हम लोग जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और तब उसके प्रयोग के आधार पर हम जटिल से जटिल समस्याओं के अनुसार उसका समायोजन करते हैं, उसे व्यवस्थित करते हैं, अपनी जानकारी को और हमारे पास जो तथ्य है सो, और हमारे पास जो अनुभव है वो। तो तथ्य और अनुभव दोनों के समायोजन से, दोनों को मिलाते हुए, दोनों का एक साथ प्रयोग करते हुए जब हम व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो नए ज्ञान का भी निर्माण होता है और नित्य नई चुनौतियों का समाधान भी होता है। ये चीज जब जीवन में उतारना हो तो ये कठिन काम है। हम लोग किताब में जो लिखते हैं वो चुनौती है थोड़ा ना, वो तो केवल आप से या हमसे जो पहले पढ़े थे, जिनका पहले अनुभव था, उन्होंने किताब में लिखा, हम पढ़े, हमारे बाद आप विद्यालय में आए तो आपने पढ़ा, तो वो सब तो चुनौती है ही नहीं, वो तो जस्ट एक जानकारी है। चुनौती कहाँ मिलती है? जब बच्चा घर से निकला और विद्यालय की अपने सीट तक में आता है,
तो ये जो उसका वास्तविक जीवन जो होता है, डेली आना जाना, उस बीच में उसको चुनौती मिलेगी। चुनौती तो वास्तविक जीवन को जीते हुए मिलेगा ना। चुनौती किताब कॉपी के कठिन सवाल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हर कठिन सवाल का हल कहीं ना कहीं तो है, और उसी को हम लोग चुनौती समझे। इसलिए बच्चे क्या हुए, पासपोर्ट पर शिफ्ट कर गए, चोरी पर शिफ्ट कर गए, पूछ कर लिखने पर शिफ्ट कर गए, जबकि वो तो उसके जीवन का कोई अंग है ही नहीं। कितने भी अच्छे प्राप्तांक आए हों, उससे उसका जीवन सफल हो ऐसा तो जरूरी नहीं है। हाँ, जिस व्यक्ति को जिस बचपन से ही संघर्ष करके एक नतीजा तक आने की एक आदत, एक ललक, एक दृष्टिकोण हो जाता है, वो आज की व्यवस्था में ऊंची नौकरी पर पहुंचे या नहीं पहुंचे, लेकिन उसको अपने जीवन जीने की कला आ जाती है, उसे समाज के साथ रहने की कला आ जाती है, वो सहयोग और सहभागिता के साथ कार्य करना सीख जाता है। तो केवल ऊंचा प्राप्तांक लाना और ऊंचे पद पर पदस्थापित होने के अलावे भी समाज के जीवंत बनाने के लिए, सामाजिक जीवन के लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत है। हम आप सभी महसूस करते हैं, है ना। यदि केवल ऊंचा पद या ऊंचा अंक लाना ही यदि सबसे एकमात्र कसौटी रहती, तो हमारे यहाँ जिस तरीके के समाचार पत्र में आते रहते न्यूज, वो नहीं आने चाहिए थे, क्योंकि समाज उससे भी तो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। उससे भी तो हमारे समाज की जो गुणवत्ता है उसमें गिरावट आ रही है, हमारे मानवीय आधार में गिरावट आ रही है, हमारे नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है। तो हम तो, हमारा उद्देश्य क्या था, हमारा नहीं मतलब पूरे शिक्षा का उद्देश्य क्या है, एक जिम्मेवार नागरिक का विकास करना। जो आज के बच्चे हैं वो भविष्य के जिम्मेवार नागरिक बने, इस उद्देश्य से उन्हें शिक्षा देते हैं ना। तो ये कब होगा, जबकि उन्हें जीवन जीने की कला मालूम हो, उन्हें समाज में रहने की कला मालूम हो, उनमें मानवीय संवेदनाएं भी रहें, उनमें कठिन से कठिन कार्य को उत्साह के साथ पूरा करने की क्षमता रहे। ये सब कब होंगे, जब वो बचपन से ही कुछ छोटे छोटे कार्य करते रहेंगे। हम कार्य करते हुए अनुभव के आधार पर भी सटीकता की ओर जाते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी समाज में मिलते हैं जो कभी विद्यालय नहीं गए हों, लेकिन वो बहुत सारे जो व्यवसाय करते हैं उसमें वो बिल्कुल सटीक रहते हैं। वो बिल्कुल बता देते हैं इस चीज का यह उपचार होगा या इसका इस तरीके से होगा। आप मकान ही बनाना शुरू कीजिए ना, तो जो ज्ञान आपको राजमिस्त्री दे देगा, जो ज्ञान आपको एक कारपेंटर का काम करने वाला दे देगा, वो ज्ञान आपको इंजीनियर नहीं दे पाता है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारा आपको ऐसा आएगा। हम वास्तविक जीवन में जो आने वाली जो समस्याएं हैं, जो जरूरतें हैं, उनको पूरा किस प्रकार करेंगे, कैसे करेंगे, किन किन बातों पर ध्यान देंगे, इसे समझने के लिए कार्य करने का अवसर मिलना जरूरी है। हम केवल देख करके तो वो अवसर नहीं सीख सकते हैं, वो आदत नहीं सीख सकते हैं। पिक्चर में हम कुछ देख लिए तो ऐसा करने तो नहीं लगेंगे, हमको करना पड़ता है। देखने और करने में फर्क होता है। हम देख लिए कि एक डॉक्टर कैसे ऑपरेशन कर रहा था, हम कर तो नहीं सकते हैं। एक कंपाउंडर कैसे सुई दे सक रहा है, उसको देख करके यदि हम सुई देना शुरू करेंगे तो क्या वो ठीक होगा? उसके लिए हमको करना पड़ता है, अभ्यास से फिर वो आता है। अब अभ्यास से जो हम सीखते हैं, यदि उसी के साथ जानकारी भी जुट जाए तो अति उत्तम। जिसे हम कहते हैं साधारण शब्दों में सोने पर सुहागा। अभ्यास हमारे पास इंजेक्शन देने का है, लेकिन हमको यदि ये मालूम हो जाए कि हम यदि इंजेक्शन देने के समय यदि हमारे जो नीडल रख रहे हैं उसके एंगल में थोड़ा इस तरीके का परिवर्तन होता है, तो उसके कारण ये वेन हमारा डैमेज हो सकता है। बिना पढ़े भी बहुत सारे लोग सुई दे रहे थे हमारे यहाँ समाज में। ट्रेनिंग के बाद वो लोग बने, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान जिन्होंने उस ज्ञान को भी अच्छे तरीके से सीखा, उनके पास गलती होने की संभावना कम होती है और वो कम समय में ज़्यादा सीख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट जो है ये उनके विषय से संबंधित जो जानकारी हम लोग उन्हें देते आए हैं, उन्हीं जानकारियों को करने का मौका दिया जा रहा है।
इसे हम गतिविधि आधारित शिक्षण भी कह सकते हैं, लेकिन हम लोग इसे प्रोजेक्ट के नाम से भी कह रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम विज्ञान की, गणित की किताबों में जो तथ्य दिए हुए हैं उससे जान करके वो वास्तविक जीवन के समस्याओं का निदान निकाल सके। ठीक है, मैं इतना विस्तार से आपके समक्ष अपनी बात इसलिए रख रही हूँ कि कुछ शिक्षक आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या सर झूठ मूठ का इससे कुछ होगा? ऐसे प्रश्न हमें भी आपसे बातचीत नहीं की है, लेकिन हमारे अनुमान से ऐसे प्रश्न कुछ शिक्षकों ने आपके सामने रखे होंगे। यदि कोई सुंदर से लिख रहा है तो एक जिनकी राइटिंग नहीं अच्छी है वो अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहले बोलेंगे सुंदर राइटिंग से कोनो ज्यादा नंबर आएगा, जैसे लिख रहे हैं कर लीजिए, पूरा कर लीजिए, रोज रोज स्कूल आने से कोनो ज्यादा वेतन मिलेगा, जैसे कर रहे हैं कर लीजिए। इस तरह के कमेंट आते हैं हमारे समाज में, और इसीलिए हम आपको विस्तार से बता रहे हैं कि ऐसे यदि कमेंट आएंगे तो इस पर गुस्सा करने की बात नहीं है, इस पर बहुत रिएक्शन की बात भी नहीं है, क्योंकि हम जिस तरीके से पढ़े हैं उसी तरीके से हम उसको कॉपी करते चले आ रहे हैं, और हमें लगता है कि हम तो ऐसे ही पढ़े हैं तो हम इससे ज्यादा क्यों आगे बढ़े। लेकिन जब हम तथ्य समझ जाते हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करने से ज्यादा फायदा है तो हम करने लगते हैं। क्योंकि यदि ये समझ हो जाए कि नहीं ये कार्य हम इस विधि से या इस रास्ते से हम जा रहे थे, लेकिन यदि हम रास्ता बदल के इस तरीके से कार्य करेंगे तो उसमें ज्यादा फायदा है, तो अपने आप लोग शिफ्ट हो जाते हैं। तब ट्रेनिंग नहीं देना पड़ता ना, व्हाट्सएप चलाने के लिए कहीं ट्रेनिंग सेंटर चला, मोबाइल आया ना, लैपटॉप के लिए ट्रेनिंग पर ट्रेनिंग दिया जा रहा है। व्हाट्सएप चलाने के लिए या जब एंड्रॉयड फोन जब आया तो कहीं ट्रेनिंग सेंटर ऑर्गेनाइज हुआ नहीं ना हुआ, हम लोग सबको उसमें पारंगत हो गए, और छोटा बच्चा हमसे ज्यादा पारंगत हो गया, सभी शिक्षक आ गए, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन था। हम लोग केवल ये सुन रहे थे, अरे छोटा मोबाइल में फोटो नहीं ना आता है, इसका मोबाइल निकला है कि फोटो भी हम देख सकते हैं। तो ये खुद से जो उत्साहित हुए तो हम लोग इससे उससे उससे पूछते पूछते सीख गए, और इतनी बड़ी वो बदलाव की घड़ी थी कि उसके पहले तक जो 50-60 वर्ष से ऊपर के जो लोग रहते थे उन लोग कहता था अपने घर के बच्चा को 4 दिन का है ये हम ही को सिखाने चला, ऐसे नहीं ऐसे होगा, और वो बच्चों की बात नहीं मानते थे, जो वो कह रहे हैं वही होना चाहिए। बच्चों का काम केवल उनके आदेश का पालन करना होता है, ज्ञान देना उनका काम नहीं है। इस तरह की एक सोच थी, लेकिन इस मोबाइल ने उस सोच को बदल दिया। अब हर बड़े आदमी छोटे बच्चे को ही लाके देते हैं, जरा करके देखो तो कैसे होगा, और हर दादा पोते को बुलाने लगा, हर बाप बेटा को बुलाने लगा कि जरा सिखा दो, जरा कर दो। ओला ऊबर भी आया तो क्या हुआ, जो छोटा बच्चा है उसी को कहना पड़ा, तो हर बाप अपने बेटा से ज्ञान प्राप्त करने लगे। यही बदलाव है। क्यों बदलाव हुआ? क्योंकि जरूरत पड़ी, इसके फायदे को हमने देखा। तो पीयर ग्रुप लर्निंग भी हो गया, कोई एक आदमी किसी एक 10 दोस्तों की मंडली में से एक आदमी सीख लिया तो दूसरे को कहता अरे आपको नहीं आता ऊबर करने, लाइए ना हम कर देते हैं, अरे उसमें है कुछ रखा, और इस तरीके से लोग उस कला में माहिर होने लगे, उसका प्रयोग करने लगे। तो प्रोजेक्ट अभी शुरुआत में थोड़ी दिक्कत थी, पिछले साल यदि चला है तो ये आपके बदौलत चला होगा। शिक्षक हमारे नहीं तैयार हुए होंगे सब, और यदि तैयार हुए भी तो वो बहुत आदर्श तरीके के शिक्षक होंगे, उनका एकेडमिक एटीट्यूड बहुत उच्च कोटि का होगा, क्योंकि प्रयोग करके कार्य को पूरा करना थोड़ा कठिन होता है ना। आटा मिल जाए तो आटा सानना थोड़ा कठिन है, आटा सान के पतली रोटी पकानी तो और भी मुश्किल है। ठीक है, तो शिक्षकों को जब हम ये अभी तक छूट दिए हुए थे कि बस तुम बता दो आटा है पानी है, आटा पानी को सानेंगे रोटी पका लेंगे तो ठीक है, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि ऐसे बोलने से काम नहीं होगा, आटा सान के दिखाइए, रोटी बेल के दिखाइए, अब फुला के भी दिखाइए, तो समस्या तो आनी है। तो लोग तो डर से भागे नहीं या अपने आप को बचाना चाहेंगे नहीं। इसलिए यदि शिक्षक कोई अभी थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं या
या बचना चाह रहे हैं तो उसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, ये स्वाभाविक चीज़ है, ये होना है। हाँ, यदि आप उन्हें एक उदाहरण देके, एक दो उदाहरण देके बताएंगे इससे क्या फ़ायदा है, तब वो शायद उनकी उलझन खत्म हो और वो करेंगे। आप इस हॉल में हैं तो हम इसी हॉल का उदाहरण लेना चाहेंगे। इस हॉल में क्या है, एरिया बहुत बड़ा है, माने यदि सारे जिले के लोग रहते तो भी इसमें हम लोग आराम से चर्चा कर सकते थे, लेकिन इस हॉल में घुसने के साथ ही मुझे हमें लगा कि ये तो ट्रेडिशनल मेथड है ना। हमारे ये थोड़ा हॉल भी हमें एहसास करा रहा है कि हमारी धरोहर का थोड़ा एहसास कर रहा है, हमारे पुरातात्विक वित्त के लोगों का थोड़ा एहसास करा रहा है। यदि इसको कुछ नहीं, कोई लोग थोड़ा हम लोग मेंटेन कर देते तो थोड़ा एक अलग जीवंत लुक देता। ये पेंट यदि बदल दिए जाए तो जीवंत लुक देगा। मैं शिकायत के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ उदाहरण देने के लिए कि हम जिस तरीके से केवल जानकारी के लेकर के जानकारी दे रहे थे वो हमारा यही लुक दे रहा था, जीवंत नहीं था वो। लेकिन जब हम उस जानकारी को कार्य रूप में बदल करके करेंगे तो उसमें डेली कुछ न कुछ बदलाव आएगा और तब वो चीजें हमारे जीवन में जल्दी उतर जाएंगी, यानी कि हमारे समाज में उसका फायदा दिखने लगेगा। वैज्ञानिक जागरूकता हेतु प्रति वर्ष कोठारी कमीशन के बाद से ही प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। आप लोग में से भी बहुत लोग उस प्रदर्शनी के गवाह रहे हैं, है ना। आप लोग बचपन में शामिल भी हुए होंगे और कुछ लोग अभी करवा भी रहे हैं। वैज्ञानिक प्रदर्शनी लगती है, उस प्रदर्शनी में जीवन से के चैलेंजेस को दूर करने वाले, जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको दूर करने वाले कुछ सोच, कुछ योजनाएं रखी जाती हैं। उसी के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिलता है कि आप किसी समस्या का कैसे निदान निकाल सकते हैं, यदि प्रदूषण फैल रहा है तो आप कैसे उससे बचाव कर सकते हैं, यदि कोई चीज़ रुख रहा है तो उसे आप कैसे चिकना कर सकते हैं, यदि आप धान आपको लगाना है तो किस तरीके से आप धान में बिचड़ा का डालिएगा ताकि उसको लगा करके उसको निकाल करके दूसरे खेत में लगाना आसान हो। ये सब तरह के प्रयोग आदर्श आते हैं और जो राष्ट्रीय स्तर पर चुने गए हैं। इन सब से प्रभावित होकर के स्कूल इनोवेशन प्रोग्राम करके एक अलग से प्लेटफॉर्म ही चालू हुआ है 2018 से। फिर कोरोना काल में थोड़ा दबा और उसमें इस तरीके के प्रयोग करने वाले जो +2 के ऊपर वाले बच्चे हैं और जिन्हें +2 में नेशनल लेवल पर कोई अवार्ड मिल चुका है, उन बच्चों को उसमें भाग लेने का अवसर दिया जाता है। और फिर उसके बाद उनके आइडियाज यदि राष्ट्रीय स्तर पर कुछ यूनिक होते हैं तो उन्हें सरकार का पूरा सपोर्ट मिलता है उनके आइडिया को कार्य रूप में लाने के लिए। उसमें यदि उनको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत है तो वो मिलेगा, मैकेनिकल की जरूरत है तो वो मिलेगा, और इस तरीके से उनके आइडिया को कार्य रूप में ला करके पायलटिंग करके वो चीज, वो मशीन, वो तरीका उनके नाम पर पेटेंट कर दिया जाएगा। लेकिन हम वहां तक सोच कैसे विकसित करेंगे? वो इनोवेटिव आइडिया जो है एक दिन में तो हम सीख नहीं लेंगे। जिस बच्चे को बचपन से ही थोड़ी आदत रहेगी वही उस नए तरीके से सोच पाएगा किसी समस्या का निदान। तो ये जो प्रोजेक्ट वाला जो हम लोग कार्य करवा रहे हैं वो इसलिए करवा रहे हैं ताकि इस तरीके के छोटे छोटे कार्य करते हुए उसके मन में एक ये विचार आ सकता है कि इस बड़े काम को भी, इस बड़े चैलेंज को भी हम कैसे निदान इसका निकाल सकते हैं। तो ये उस सोच के साथ है। ये डायरेक्ट अभी बहुत कुछ नहीं देगा, डायरेक्ट कुछ नहीं देगा, लेकिन ये जब हम एक बीजारोपण करेंगे तो इस बीजारोपण के कारण हम आपको आगे जाके बहुत स्वादिष्ट फल मिल सकते हैं। सब्जी उगाना कोई जरूरी नहीं है, सब्जी उगाएंगे तो 6 महीना में फल मिल जाएगा, लेकिन यदि और बड़े बड़े पेड़ लगा रहे हैं तो तुरंत में तो फल नहीं मिलेगा, थोड़ा लंबा चलना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा और उसकी सेवा भी करनी पड़ेगी पेड़ की। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में अभी जो प्रोजेक्ट आपको दिए गए हैं ये केवल उनके किताब से संबंधित है, ये केवल अल्फाबेट की जानकारी है। इस सोच के बाद जब वो विद्यालय किताब से बाहर की चीजों को, वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल का निदान निकालने के लिए कुछ नया
करके उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बनाने का मौका मिलेगा। इस सोच के साथ इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है और आप लोग सभी जो कि इस प्रोजेक्ट को मंत्र अपने अपने मंत्र से इसमें जान सकते हैं, इसको सजीव बना सकते हैं। तो अब आपके अंदर बहुत सारे जरूर होंगे कि जो भी समस्याएं शिक्षकों द्वारा पूछे जा रहे हैं, जो भी शिक्षकों द्वारा आनाकानी किए जा रहे हैं, शिक्षकों द्वारा समस्याएं बताए जा रहे हैं, उनको आप अपने कुशलता से, अपने विवेक से सुलझा पाइएगा। तो अब हम आप लोगों की बात सुनना चाहेंगे कि किस तरीके के कौन कौन से प्रश्न शिक्षकों द्वारा पूछे गए, तो वो हम सुनना चाहेंगे। कुछ हैं यदि ऐसे प्रश्न आपके पास? पढ़ने का अनुभव, हमारे मैडम बैठी हुई हैं, ये तो बच्चों के साथ बहुत घुल मिल करके बहुत सारे प्रयोग करवाते हैं, और भी लोग होंगे, मुझे जानकारी